अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एंड जिस तरह कि आपने टाइटल से देख लिया होगा कि ये स्टार्टिंग वीडियोस में है और इसमें हम एडमिशन साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो स्पेसिफिकली जो टोटल सीट्स हैं एमबीबीएस की, इसके अलावा जो हमारे पास एसोसिएट ऑफ डेंटल हाइजीन है और नर्सिंग की सीटें हैं वो डिफरेंट हैं। आई डोंट नो कि उनका क्या क्राइटेरिया और वो सब कुछ, लेकिन जो एमबीबीएस की सीटें हैं एग्जैक्टली वो 100 सीट्स होती हैं, जिसमें कह लें कि ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट्स भी होते हैं और कुछ फॉरेन स्टूडेंट या ओवरसीज स्टूडेंट जिनको हम कहते हैं वो भी, उनकी सीट्स भी इतनी होती हैं। और टोटल हमारे पास 100 या 100 जो होता है वही सीट्स हैं, तो सारी मिला के 100 ही बनती हैं। तो स्टेज, इसकी डिफरेंट स्टेज होती हैं जो एडमिशन प्रोसीजर होता है, लाइक स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्पेसिफिकली जो स्टेज 1 है उसमें हमारे पास टेस्ट होता है जिसके डिफरेंट पोर्शन होते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और जिसमें मैथ भी होता है और साइंसेज के बाकी पोर्शन होते हैं। और जो स्टेज 2 है स्पेसिफिकली उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमारे पास डिटेल फॉर्म्स वगैरह होते हैं जिसमें आप कह लें कि एकेडमिक अचीवमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स जो होती हैं वो हम उनको डिसाइड करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके जो आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ उसके साथ अटैच करना होता है। और जो दूसरा है वो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो बेसिकली 2 इंटरव्यूज़ आपके होते हैं और 2 डिफरेंट पर्सन ले रहे होते हैं। तो ये स्टेज 2 होती है। तो स्टेज 1 का जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट कह लें कि साल के तकरीबन शुरू में हो जाता है स्टार्ट, जनवरी फरवरी में या मैक्सिमम मार्च तक ना एप्लीकेशन ओपन हो जाती हैं, और उसके बाद 2-3 मंथ ओपन रहती हैं। और ड्यू टू कोरोना जो था टेस्ट काफ़ी डिले हो रहा था, पहले टेस्ट होता है जून जुलाई में मैक्सिमम, लेकिन जो कह लें कि पिछले 2 साल से हमारी दफ़ा अक्टूबर में हुआ था, और उससे जो अगला साल है जो लास्ट ईयर था उसमें कह लें कि सितंबर में हुआ था। और इससे पहले जो इसका ओरिजिनल टाइम है कोरोना से पहले जो था वो तकरीबन जून और जुलाई में है। और इस दफ़ा भी जिस तरह कह लेंगे 2022 के साइकिल के मुताबिक जो जुलाई 24 को हो रहा है, तो उसके बाद कह लें कि 2-3 मंथ एप्लीकेशन ओपन रहती हैं। उसके बाद आपकी स्टेज 1 आती है जो कि टेस्ट होता है, उसमें आप टेस्ट देते हैं, उसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं, और वो क्राइटेरिया वही है कट ऑफ की बेस के ऊपर उन्होंने जो नंबर डिसाइड किया होता है। 300 स्टूडेंट लेने हैं स्टेज 2 के लिए, 350, हमारी दफ़ा 327 थे। उसके अलावा जो लास्ट ईयर था उसमें आई थिंक के 400 के करीब थे, और तकरीबन इतना ही है। लेकिन जो उन्होंने डिसाइड किया फॉर दैट स्पेसिफिक ईयर, वो उतने स्टूडेंट जो टॉप उतने होंगे अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ, वो आप कह लें कि स्टेज 2 में चले जाएंगे। ये ऑलमोस्ट टेस्ट के तकरीबन 3 से 4 वीक बाद रिजल्ट अनाउंस होता है, और उसमें फिर बताते हैं कि शॉर्ट लिस्ट आप हुए हैं या नहीं हुए। और जब आपको रिजल्ट मिलता है तो वो एक तरह से शॉर्ट लिस्टिंग का भी आपको साथ ही डॉक्यूमेंट में अटैच होता है, आपको पता चल जाता है कि आपने टेस्ट पास किया है या आपने कट ऑफ क्रॉस की है या नहीं की, आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए। तो स्टेज 2 के लिए क्या होता है कि जब आपको रिजल्ट मिल गया 3 या 4 वीक के बाद, उसके बाद आपको कह लें कि स्केड्यूल मिलता है। आपके पास तकरीबन 10 दिन तक का टाइम होता है कि आपने वो फॉर्म्स वगैरह जो सीवी आपकी कह लें एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हैं या एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, या अगर आप गैप ईयर पे हैं तो आपका एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है कि आपने स्पेसिफिक दैट ईयर में एजुकेशन के अलावा काम क्या किया है, तो वो भी उस फॉर्म्स में होता है। तो वो आपने कंप्लीट करके तकरीबन 10 दिन तक उनको वापस पोस्ट करना होता है। और इसके अलावा उसी टाइम के दौरान आपकी इंटरव्यूज डेट भी होती हैं, और जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट बिग सेंटर्स है, पंजाब में अगर बात की जाए तो लाहौर और इस्लामाबाद है, बलोचिस्तान में कोयटा होगा, कराची में कैंपस होगा जो AKU का वो है, इस तरह चित्राल में एक कैंपस है, आई थिंक एक उनका सेंटर है, या पेशावर या वो पेशावर में शिफ्ट होते हैं, इसका मुझे कंफर्म, लेकिन एक सेंटर KPK के लिए पेशावर में है। तो गिलगित और चित्राल में अलग सेंटर है, या वह वहीं पे आ जाते हैं, इसका मुझे श्योर नहीं। तो मतलब काफ़ी डिफरेंट सेंटर्स हैं जो बिग सिटीज में पाकिस्तान के हैं, तो वहाँ पे आपके इंटरव्यूज होंगे। मेरा रावलपिंडी में हुआ था। तो रिजल्ट के तकरीबन 10 दिन बाद तक ये होता है, आपके पास फॉर्म्स का भी टाइम होता है और आपके पास इंटरव्यू का भी टाइम होता है। और ड्यूरिंग माई टाइम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मतलब फॉर्म्स डिफरेंट चीज़ है या इंटरव्यू का इसके साथ लिंक है, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कंफ्यूज करती हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है कि फॉर्म्स आपने अलग से फिल करके अलग से जमा करवाना होता है विद इन 10 डेज, और जो इंटरव्यूज है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, उसका फॉर्म्स के साथ कोई लेना देना। आप फॉर्म बाद में भी फिल कर सकते हैं, इंटरव्यू से पहले कर लें, वो डिपेंड नहीं करता। तो और 10 दिन के अंदर ही आपका इंटरव्यूज भी हो जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट थे फॉर दैट स्पेसिफिक ईयर 300 थे या 400 थे, उसके बाद वो आपकी जो कह लें कि टेस्ट भी था उसको भी, उसके अलावा जो आपके FSC मैट्रिक मार्क्स हैं उसको भी, और जो आपकी MD कैट की जो पासिंग क्राइटेरिया होता है उसको भी, इसके अलावा
जो कह लें कि दूसरी चीज़ें होती हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए, तो उसके बाद आपका जो टेस्ट था जो स्टेज 1 थी उसकी बेस के ऊपर, स्टेज 2 में जो आपके इंटरव्यूज़ थे उसकी बेस के ऊपर, जो आपने एक्स्ट्रा कुरिकुलर और एकेडमिक अचीवमेंट्स के जो फॉर्म्स वगैरह गैप ईयर का ऐसे वगैरह वो सब कुछ उनको सबमिट करवाया उसकी बेस के ऊपर, और इसके अलावा जो आपके मैट्रिक एफएससी मार्क्स हैं वो, और आपने एमकेट पास किया हुआ या नहीं किया हुआ, इसकी बेस के ऊपर वो आपकी कंप्लीट असेसमेंट करते हैं और वो आपको एक कह लें कि मेरिट आपको असाइन करते हैं। पब्लिकली अनाउंस नहीं होता, जिस तरह कह ले कि पंजाब में मेरिट होता है कि ई का मेरिट इतना है, रावलपिंडी का इतना है, अलामा इकबाल का इतना है, तो इस तरह अनाउंस नहीं होता। वो कह लें कि सीक्रेट होता है और एडमिनिस्ट्रेशन को बस पता होता है, लेकिन उन्होंने साइन किया होता है कि इस बच्चे का इतना मेरिट हुआ है, इसका इतना हुआ है। तो इस सारी असेसमेंट के बाद जो टॉप 100 सीट्स होती हैं वो कह लें कि एडमिशन उनको ऑफर कर दिया जाता है, और उसके बाद कह लें कि तकरीबन 20 से 30 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट पे रख लिया जाता है। तो बेसिकली वेटिंग लिस्ट क्या है कि अब जो भी 100 स्टूडेंट है उनमें सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई किया होगा, कुछ की प्रेफरेंस गवर्नमेंट के टॉप कॉलेज होंगे, कुछ की प्रेफरेंस कह लें कि AKU ही होगा, लेकिन अब उसमें कह लें कि उनको फाइनेंशियल एड और बाकी सारी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, तो उसमें उनको मसला होगा, तो फिर वो सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट हर दफ़ा 10, 15, 20, इवन 25, 30 तक भी लोग छोड़ जाते हैं। तो जो उन्होंने वेटिंग लिस्ट पे स्टूडेंट रखे होते हैं वो फिर कह लें कि ज्वाइनिंग लेटर उनको जाते हैं, और वो अगर ज्वाइन करना चाहें और वो उनकी सारी कंडीशंस मीट कर रही हो तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। और ये विद इन 1 मंथ होता है, लाइक अगर आपको कह लें कि दिसंबर में एक्सेप्टेंस आई है जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है, रेगुलर हैं, तो उसके कह लें कि जनवरी तक या फरवरी के स्टार्ट तक आपके पास वेटिंग लिस्ट वालों के पास टाइम होगा, जो छोड़ता है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा सेशन स्टार्ट हो गया कम्प्लीटली, उसके बाद अगर कोई छोड़ता है तो फिर दोबारा वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद अगर कोई छोड़ता है तो वो सीट फिर वैकेंट रहेगी और फिर कोई और स्टूडेंट नहीं आ जाएगा। लाइक हमारी दफ़ा ऐसा हुआ था, कोई 1-2 स्टूडेंट चला गया था, तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी टोटल वो 100 नहीं थी, 98 या 99 तक थी। तो इस तरह भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिल हो जाती है 100 सीट। और इसके बाद कह लें ये तकरीबन आपका जो होता है ना इंटरव्यूज़ और जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं उसके कह लें कि 1 मंथ के बाद होता है। लाइक आपका रिजल्ट आ गया 3 से 4 वीक के बाद, अगले 1-2 वीक में आपके इंटरव्यूज और स्टेज 2 फॉर्म सबमिट हो गए, उसके बाद आप कह लें कि विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर या डायरेक्शन लेटर वगैरह मिल जाते हैं, और उसके बाद आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या आपका कोई और प्लान है तो वो डिपेंड करता है। ये बेसिकली एक ओवरव्यू था जो AKU का एडमिशन साइकिल होता है फॉर MBBS, उसके हवाले से, और बाकी हर एक जो पोर्शन या चीज़ें हैं उसके ऊपर डिटेल से आगे हम जो वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।